वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है पोस्टर राइटिंग या पोस्टर मेकिंग के बारे में। और ये टॉपिक काफ़ी आसान है और 4 नंबर इजीली आप एग्जाम में अचीव कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो टारगेट की गई है 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए। 10th में एक्चुअली आपको पोस्टर दिए गए रहते हैं पिक्टोरियल या उन्हें वर्बल स्टिमुलस कहते हैं। तो आपको पिक्चर देखकर और उसके ऊपर आपको कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती है। सेम इसी के तरीके से 12th के अंदर 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपको कंटेंट दिया गया रहता है, कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए गए रहते हैं जिनको आपको हाईलाइट करते हुए पोस्टर बनाना होता है। पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि पोस्टर होता क्या है। पोस्टर होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को आप एक पिक्चर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं और वो पिक्चर प्रेजेंटेशन इतनी आई कैचिंग होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि जो भी मैसेज आप किसी चीज़ का मैसेज अगर आप लिख के देना चाहते हैं, जैसा कि हम एडवर्टीजमेंट में या नोटिस राइटिंग में करते थे, वही चीज़ें हम पिक्चर के थ्रू शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। या अब दूसरी बात आती है कि पोस्टर बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात जो हमने एडवर्टीजमेंट और नोटिस राइटिंग में फॉलो की थी, बॉक्स सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है। बॉक्स के अंदर ही जो भी कंटेंट लिखना है वो बॉक्स के अंदर ही लिखना है। सेकंड, हमें जो भी चीज़ लिखनी है वो बोल्ड और कैपिटल्स में लिखनी है। ठीक है, हमें अपने मैसेज डिलीवर करते वक्त जिंगल्स या राइम्स का यूज़ करना है, यानी स्लोगन्स जितना हो सके वो बेटर रहेगा। 1 लाइनर या 2 लाइनर ऐसे स्लोगन्स हों जो आपका मैसेज पूरी तरीके से डिलीवर करते हों। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पोस्टर ड्रॉ कर रहे हैं उससे रिलेटेड इमेज आपको वहाँ पर रखनी है। तो सब्जेक्ट रिलेटिव कंटेंट और सब्जेक्ट रिलेटिव पिक्चर आपको पोस्टर में यूज़ करना है। इसके अलावा पोस्टर जो भी बनाया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, इशू जिसके द्वारा किया जा रहा है, उस अथॉरिटी का नाम एंड एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन होनी चाहिए। और पोस्टर किसने क्रिएट किया गया है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल एंड नेम भी आपको मेंशन करना है, वो ज़रूरी है। पोस्टर बनाते वक्त आपको जो चीज़ मेनली याद रखनी है, जो आपको चीज़ अपने माइंड में रखनी है वाइल क्रिएटिंग अ पोस्टर, यू शुड रिमेंबर वन थिंग, the whole matter what you are trying to put into the poster, that should be eye catching, that should be attractive। जो भी आप मटेरियल डाल रहे हो, जो भी आप जिंगल डाल रहे हो, जो भी आप स्लोगन डाल रहे हो, जो भी आप वन लाइनर डाल रहे हो, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए, जिससे सामने वाला आपके पोस्टर को देखकर अट्रैक्ट हो और जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं वो मैसेज उस तक पूरी तरीके से पहुंच जाए। वो ही एक प्रॉपर पोस्टर होता है। अब बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जो 10th के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है विजुअल स्टिमुलस, या फिर आप उसे पिक्टोरियल राइटिंग भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे 12th के अंदर जो क्वेश्चन था वो पोस्टर राइटिंग का था, जिसमें आपको कंटेंट को देखकर और पोस्टर ड्रॉ करना था। इसमें क्या होता है कि आपको एक फिगर या एक पिक्चर दिया गया रहता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया गया रहता है आपके पेपर में, और उसको देखकर आपको कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती है। जैसे 12th में क्या होता है कि आपको कंटेंट दिया जाता है, उसको देखकर आपको पोस्टर ड्रॉ करना है, उसको आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बदलना है। और यहाँ पर आपको पिक्टोरियल फॉर्म को कंटेंट राइटिंग में यानी वर्ड्स में आपको राइटअप आपका लिखना है। तो एक तरीके से हम दोनों चीज़ों को ही समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो के एंड तक आप पोस्टर राइटिंग या विजुअल स्टिमुलस राइटिंग पूरा करना सीख जाएंगे। एंड सेकंड, मेरा जल्दी ही एक स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आने वाला है जो कि काफ़ी फ़नी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हमने बॉलीवुड स्टाइल के अंदर इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश लर्न करने का ट्राई किया है। सो लेट्स सी आपका रिस्पॉन्स कितना अच्छा आएगा। आई गेस कि मैं उसे 1 या 2 दिन के अंदर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। सो मुझे आपका बहुत बहुत सपोर्ट और प्यार चाहिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टर राइटिंग से। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, सैम्पल क्वेश्चन। मानव सेवा एनजीओ वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप एंड यू आर द सेक्रेटरी ऑफ दैट एनजीओ। ड्राफ्ट अ पोस्टर टू इनवाइट द पीपल इन दिस नोबल कॉज। ओके, 2 चीज़ मैं यहाँ एड ऑन कर देता हूँ। मानव सेवा एनजीओ, लेट्स सपोज कि वो कहीं अजमेर सिटी से बिलोंग करता है, एंड ब्लड डोनेशन कैंप एक वेन्यू दे देते हैं, सिटी ग्राउंड मान के चलिए एक वेन्यू है, सिटी ग्राउंड अजमेर, ये वेन्यू है, इस जगह पे वो ऑर्गेनाइज करना चाहता है। ओके, तो अब हमें पोस्टर कैसे ड्रॉ करना है।
तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को एक बार दिमाग में आप समझ लीजिए। मानव सेवा एनजीओ, तो हमको ये पता है कि इशूइंग अथॉरिटी या पोस्टर को इशू करने वाली, पोस्टर को बनाने वाली जो है अथॉरिटी है वो मानव सेवा एनजीओ है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमें क्वेश्चन से पिक करना है वो ये है कि ये जो क्या इवेंट होने वाला है, इवेंट होने वाला है आपका ब्लड डोनेशन कैंप। होने कहाँ वाला है? सिटी ग्राउंड अजमेर में। ओके अच्छा, ये जारी करने वाला कौन है? मानव सेवा एनजीओ का सेक्रेटरी है जो कि ये पोस्टर इशू करने वाला है। तो इन चीज़ों को हमको माइंड में रखते हुए नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ पोस्टर। सो लेट्स स्टार्ट द पोस्टर राइटिंग। सो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक पोस्टर ड्रॉ किया है। मानव सेवा सोसाइटी अजमेर जो कि एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ग्राउंड है सिटी ग्राउंड अजमेर, वेन्यू है। डेट एंड टाइम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अलग से, कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया गया रहता है। मेरे पास लास्ट वीडियो जो मैंने एडवर्टीजमेंट और नोटिस के डाले थे तो उनमें कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर डेट एंड टाइम अगर नहीं दिया गया हो तो क्या करें। तो आप अपनी तरफ से कोई भी इमेजिनरी डेट या टाइम आप डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। अदरवाइज आप XYZ करके छोड़ के आ सकते हैं, नंबर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पलरी लेकर यहाँ पे एक डेट और टाइम डाल दिया है। डेट रखा है संडे 1 अगस्त 2020 10 AM to 3 PM। मोस्टली ये चीज़ें संडे को ही होती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग काम पे नहीं जाते हैं, फ्री होते हैं। तो संडे को मोस्टली पीपल इस डोनेशन कैंप के अंदर आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्टर ड्राफ्टिंग की। तो मैंने सबसे पहले जो सोसाइटी थी, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी जो थी, उसका नाम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लड का सिंबल बना दिया। आप इसे चाहें तो अब कलर पेन यूज़ करके इसे रेड कर सकते हैं तो ब्लड लगेगा, नहीं तो क्या है कई लोगों को डाउट हो जाएगा, सेव वाटर का तो पोस्टर नहीं है। ओके, ब्लड का आप निशान बना सकते हैं। नीचे आप लिख सकते हैं थोड़ा सा बोल्ड करके, कैपिटल्स में ही नोट कीजिएगा, सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही लिखी गई हैं, स्मॉल लेटर्स में कुछ नहीं है, सबको बहुत बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा गया है। ब्लड डोनेशन कैंप, आपका पोस्टर किसके बारे में? ब्लड डोनेशन। तो उसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके अलग से उसको बताने की कोशिश की गई है कि ये जो भी पोस्टर है वो किसके बारे में है? ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। उसके ऊपर एक स्लोगन लिख दिया गया है, एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट्स, यानी हर एक योगदान काफ़ी महत्वकारी है, गिना जाएगा। आप और कोई स्लोगन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आप कोई और स्लोगन जैसे लिखना चाहें, लेट्स कंट्रीब्यूट, कैपिटल में लिखना है, लेट्स कंट्रीब्यूट इन दिस नोबल कॉज, इस महान काम के अंदर हम अपना योगदान दें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देखेंगे पोस्टर के अंदर हमने अपनी सारी चीजें बता दी हैं बाय यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ वर्ड्स एंड ज़्यादातर हमने पिक्टोरियल या स्लोगन की फॉर्मेट में रखा है। और हमको जो जो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बतानी थी वो हमने बता दिया। डेट टाइमिंग बता दिया, प्लेस बता दिया है, होने क्या वाला इवेंट वो बता दिया है, ऑर्गेनाइजर कौन है? मानव सेवा सोसाइटी। आप नाम लिखना चाहते हैं सेक्रेटरी का तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, अरविंद या कुछ भी, जो भी नाम है वो आप यहाँ पे स्मॉल में एक बॉक्स के अंदर लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी आप दे सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ईजी है और आपके फ्री के एक तरीके से कहेंगे कि ये 4 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ हार्डवर्क नहीं करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको कंटेंट दिया गया रहेगा, उसी को आपको पिक करके एक पोस्टर के रूप में आपको इसे जनरेट करना है। दूसरा देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, मान के चलिए ये ब्लड डोनेशन का ना होके आई डोनेशन का होता। ओके, तो हम यहाँ पे आई डोनेशन यूज कर देते। डेट टाइम वेन्यू कुछ भी हो सकता था, अभी हम वही मान लेते हैं कि वही होता। एवरी कंट्रीब्यूशन काउंट्स ये लिख सकते हैं और यहाँ पे आपके सिंबल बदल जाते हैं। यहाँ पे आपके सिंबल क्या हो जाते हैं? आप यहाँ पर आईज बना दो। थोड़ा मेरी ड्राइंग घटिया है, थोड़ा ये चुड़ैल की आंखें बन गई हैं, बट if you are good in drawing, if you are good in painting, then you can draw something good. आप स्लोगन के अंदर कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, let's bright up someone's life. चलो किसी की जिंदगी रोशन बनाए। तो इस तरीके से आप आई कैचिंग स्लोगन्स, राइमिंग
या जो भी वन लाइनर होते हैं, एक लाइन में जो आप संदेश देना चाहते हैं, उन्हें यूज़ करके पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पोस्टर होते हैं, आई डोनेशन या ब्लड डोनेशन के ही नहीं, लाइक आप कोई मैसेजिंग पोस्टर डालना चाहते हैं जिसके अंदर आप स्टॉप चाइल्ड लेबर या स्टॉप फीमेल फिटिसाइड और भी इसी तरीके से कंजर्व वाटर या सेव एनवायरनमेंट, सेव अर्थ, इस तरीके के अगर आप पोस्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल्स में काफ़ी आपके पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। इवन दो कई कॉर्पोरेट्स में भी इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर आपका क्रिएटिविटी देखा जाता है कि कौन कितना अच्छा क्रिएटर है, कौन कितना अच्छा इमेजिनेशन पावर रखता है। क्योंकि ये चीज़ें आपकी जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तरीके से ये एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी का ही पार्ट है। ये दिखाता है, जो भी आपके अपर मैनेजमेंट में लोग बैठते हैं वो ये जानते हैं कि यार इसकी इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, जाहिर कर सकता है। तो ये जानना उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर उन्हें ऐसा बंदा अपनी टीम में, अपने स्टाफ में अगर उन्हें ऐसा बंदा मिलता है कि जो कि अपनी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकता है, पब्लिक को कन्विंस कर सकता है वो अपने मैसेजिंग ड्राफ्ट से, तो वो उनके लिए भी डेफिनेटली, उनके बिजनेस के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से स्कूल्स में आप ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो ये हेल्पफुल रहेगा। और अगर बोर्ड की प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप 4 नंबर आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की थी वाटर कंजर्वेशन या सेव अर्थ, इनके बारे में, तो उनके बारे में भी हम एक सैम्पल देख सकते हैं। अगर हम बात करें सेव वाटर, सेव अर्थ या वाटर कंजर्वेशन के बारे में, तो उसके लिए कैसे पोस्टर ड्रॉ करना है, एक बार हम एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपके स्कूल के अंदर ही एक पोस्टर राइटिंग कंपटीशन हो रहा है जिसके अंदर आपको टॉपिक दिया गया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सेव वाटर। तो अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉ लाइक दैट, लाइक आप एक अर्थ बना दीजिए, ठीक है। उस पर कुछ भी वो मैप वैप बनते हैं, जो अर्थ बना सकते हैं ना आप अपना अर्थ बना दीजिए। देन उसके बाद एक आप टैप बना दीजिए, ओके, टैब बना के उसके ऊपर बूंद बूंद बना दीजिए। इस तरीके से आप बता सकते हैं। और इसके ऊपर आप ऐसे बना के ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एवरी ड्रॉप मैटर्स, हर एक बूंद कीमती है, ठीक है। या इस तरीके से सेव वाटर, सेव अर्थ, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं आप एक स्लोगन लिख सकते हैं, कंजर्व टुडे, सिक्योर टुमारो। आप अपना कंजर्व टुडे, सिक्योर टुमारो, आज बचाइए, आज संरक्षित कीजिए, अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। सेव वाटर आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिस दिन कंपटीशन है या जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसी दिन की डेट और टाइमिंग आप डाल सकते हैं इसके अंदर। इशू किसके द्वारा किया गया है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, जिसने भी ड्राफ्ट किया है, जिसने भी ड्रॉ किया है, वो खुद का नाम लिख सकता है। इस तरीके से आप पोस्टर राइटिंग कर सकते हैं। अब एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फीमेल फेटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। आपको पता होगा ये काफ़ी मतलब बर्निंग एक टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होता है, काफ़ी बहस होती है। उसको लेकर भी पोस्टर राइटिंग काफ़ी होती है। कई बार रैलीज़ के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो उनमें ऐसे पोस्टर्स बनाए जाते हैं। तो लेट्स सी हम कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर एक लेडी को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक लेडी को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। एंड शी शुड बी लाइक, यू हैव टू ड्रॉ हर वॉर्म ओवर हियर। यहाँ पे आपको उसका गर्भ दिखाना है और गर्भ के अंदर एक पलती हुई आपको बच्ची को दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बच्ची पल रही है, ये वही बना सकते हैं ज़्यादा बेटर जो जिनको मतलब ड्रॉ करना आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बच्ची को दिखाना है और यहाँ पर एक गोला बना देना है और उसके ऊपर आपको इस तरीके से बैन का साइन होता है,
निषेध का या मना करने का, स्टॉप का साइन होता है, इस तरीके से बता सकते हैं। तो और एक आप इसमें एक वन लाइनर बहुत अच्छा डाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा अगर मैं सोचूं तो क्या लिख सकते हैं आप इसमें वन लाइनर में? आप लिख सकते हैं स्टॉप फीमेल फेटिसाइड। मैं स्पेलिंग सही लिखा है? ठीक है। और लेट देम लिव टू, आप इधर उन्हें भी जीने दो, लेट देम लिव टू। यहाँ पे आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हैं। आप एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट गर्ल? एक बहुत बड़ा ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं जो सामने वाले को अंदर तक, डीप तक अटैक कर जाए। लेट देम लिव टू, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी जीने दो। स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या रोकिए। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट गर्ल, क्या आप एक ऐसे संसार की कल्पना कर सकते हैं जहां लड़कियों का स्थान ही ना हो? बिना लड़कियों के कोई संसार की कल्पना की जा सकती है? भैया लड़की तो जननी है, जगत जननी जिसे बोलते हैं, उसके बिना तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम पोस्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। और आप अच्छे से अच्छे नंबर तभी अचीव कर सकते हैं जब आपकी ड्राइंग अच्छी हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, लिखने का तरीका अच्छा हो, प्रेजेंटेशन यहाँ पर देखा जाएगा कि प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मैसेज एक्चुअली डिलीवर करना चाहता है, जिसने भी ये पेपर पोस्टर क्रिएट किया है, वो अपना क्या मैसेज डिलीवर कर पा रहा है। ओके अब इसके अलावा इन्हीं चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, 10th बोर्ड के लिए। वहाँ पर जो अभी हमने बात की थी विजुअल स्टिमुलस या पिक्टोरियल राइटिंग के बारे में, कि आपको क्वेश्चन में पिक्चर दे दी गई हो और अब आपको उसके ऊपर थियोरी लिखना हो। आपको 50 to 60 वर्ड्स के अंदर आपको कंटेंट राइटिंग करनी हो, तो वो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज कि आपको यही एक एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया बोर्ड के अंदर कि फीमेल फर्टिसाइड के ऊपर आप लिखिए, इस तरीके से आपको दे दिया। ओके अब आप कैसे लिखेंगे? एक बार हम बोर्ड पे करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी जैसे लास्ट पिक्चर में देखा, जो भी हमने पोस्टर देखा था वो फीमेल फेटिसाइड पे था, कन्या भ्रूण हत्या पे था। अगर उसके बारे में हमें कुछ थ्योरी लिखना हो, कुछ कंटेंट राइटिंग करनी हो, तो वो कैसे करेंगे? आपको पता है कि सोचिए थोड़ा सा, पहले आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आप उसके ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप लिख सकते हैं गर्ल्स, अब आप इसमें स्मॉल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं। गर्ल्स आर द प्रीशियस क्रिएशन ऑफ गॉड, दे आर एज मच equal as boy, they too, they have the right to live, to get education, to participate in society, don't kill them in the womb, nourish them, pamper them, provide them all the resources
Provide them all the resources as much as you can. Stop female feticide. It's a criminal offense. It's a criminal offense. तो इस तरीके से आप पिक्टोरियल राइटिंग कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को देखकर आप उसके ऊपर कंटेंट राइट कर सकते हैं। ये भी 5 से 6 नंबर का आता है 10th बोर्ड के अंदर। इसके अलावा मान के चलिए आपके पास कोई पिक्चर हो पॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको एक प्लेस का पिक्चर दे रखा हो जहाँ काफ़ी मतलब गंदा पानी बह रहा हो, नाला बह रहा हो, पॉलीथीन वगैरह, और जिसमें आपको एयर पॉल्यूशन वगैरह, साउंड पॉल्यूशन, हॉन्किंग साउंड वगैरह को पिक्चर के अंदर दिखा रखा हो, तो उसको भी आप पिक्चर में लिख सकते हैं पॉल्यूशन, द हार्म ऑफ पॉल्यूशन या सेव योर एनवायरनमेंट। इस तरीके से आप वहाँ पर पिक्चर को देख के कंटेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने ट्राई किया है इस वीडियो के अंदर आपको दोनों ही टॉपिक कवर कर दूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट हैं, दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अगर एक आपको आ गया तो सेकंड आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अगर आपको पोस्टर राइटिंग आ गई है तो पोस्टर को देख के आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नो हाउ टू राइट द कंटेंट बाय वाचिंग द पोस्टर, देन यू कैन ड्राफ्ट द पोस्टर एज वेल। तो आप पोस्टर भी बना सकते हैं। पोस्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है, बॉक्स बनाना है, सारी चीज़ें आपको कैपिटल्स में लिखनी है, जिंगल्स, स्लोगन्स इनका यूज़ करना है, काफ़ी अट्रैक्टिव पिक्चर्स आपको बनानी है। वेन्यू अगर दे सकते हैं तो वेन्यू दीजिए, टाइम डेट अगर मेंशन किया गया है तो उन्हें आप मेंशन कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी भी नोट कर रहा हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स ज़्यादा हैं, तो मैं यही चाहूँगा आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।